हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स विद कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जब से लखनऊ मेट्रो यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज आई है, जिसमें आपके जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर की जब से वैकेंसी आई है तब से हमारे पास मेल, कमेंट्स, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, कॉल्स ये आ रही है कि सर इसकी लेटेस्ट जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब की सीरीज लेकर आई है। तो फाइनली अब ये सब नहीं आने वाला, क्योंकि हम फाइनली उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिविल इंजीनियरिंग के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं सभी पेपर्स प्लस आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये कमेंट ना आए सर इसके प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो दोनों का कॉम्बो आपको इसमें मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट यूपी मेट्रो में आप जेई या असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं वो ये बुक जरूर परचेज कर ले। लिंक्स में सारे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये हमारा ई बुक फॉर्मेट है। अगर आप बुक देखना चाहते हो तो ये बुक अवेलेबल हो चुकी है, नजदीकी स्टोर पर जाके आप परचेज कर लीजिएगा। वहां ना मिले तो ऑनलाइन स्टोर या हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। varsity-book.com हमारी वेबसाइट है। ये हमारा ई बुक फॉर्मेट है। इसे आप एंड्रॉयड अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो वाइसिटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करके इसके साथ साथ 1000 प्लस ई बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं यानी लैपटॉप, टैब या पीसी में पढ़ते हैं तो आप इसे हमारे yctpublication.com पर, जहां पर हमारा पूरा ई बुक का सेक्शन रहता है, 1000 प्लस ई बुक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज हैं, डेली क्विजेज मिल जाएंगी। इसके अलावा काफी सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां पे आपको प्रोवाइड होती रहती है, तो वहां पे जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जेई के मेट्रो के अलावा हमारे पास जेई की बहुत सारी बुक्स रहने वाली है, जो आपके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं ई बुक वाले में तो आपको बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन मिलता है। अगर इस बुक की बात करते हैं, इस बुक की जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 295 रुपीज रहने वाली है, और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 352 पेजेस की बुक रहने वाली है। टोटल 14 पेपर इसमें रहने वाले हैं। इस प्रिंट प्राइस पे डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग होते हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर लगातार आपको अपडेट मिलती रहती है। तो आइए वीडियो को डिटेल से देखें, कौन कौन से पेपर इसमें रहने वाले हैं, क्या चीजें रहने वाला, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो चैनल, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि यूपी मेट्रो में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हमारा पेपर है जो आपका रहने वाला है यूपीएमआरसी जूनियर इंजीनियर के सिविल के जो एग्जाम हुए थे जेई का 20 जनवरी 2020 को हुआ, तो वो मिल जाएगा आपको। यूपीएमआरसीएल असिस्टेंट मैनेजर का उसी दिन एग्जाम हुआ था 20 जनवरी 2020 को, वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपका 2018 का जो पेपर हुआ था जेई का वो मिल जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हुआ था, वो दोनों पेपर मिलने वाले हैं। 4 पेपर ये मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका एलएमआरसी जूनियर इंजीनियर 2016 के जो पेपर है असिस्टेंट मैनेजर के वो मिल जाएंगे, तो 2016, 2018, 2020 के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका एलएमआरसी के आपको 2015 का पेपर मिल जाएगा जेई का। अब यहाँ पे आता है नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के 2 पेपर हैं, 2017 का, एक 2019 का है। पहले क्या होती थी, नोएडा का अलग आता था, एलएमआरसी का अलग आता था, केएमआरसी यानी कानपुर मेट्रो वगैरह का, सबके अलग अलग आते थे। लेकिन अब क्या है, यूपी मेट्रो से ही सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका ज्वाइनिंग कहीं भी हो सकता है। ये आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, तो जितने भी एरिया में मेट्रो बन रहे हैं वहां कहीं भी इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो एनएमआरसी, आप ये न सोचिएगा एनएमआरसी कुछ अलग चीज है, एनएमआरसी यूपी एमआरसी का ही पार्ट है। ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के ये सारे पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वो इसके अलावा ये 5 सेट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी मिल रहे हैं, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस रहने वाला है उसके आपको जेई के 5 सेट यहाँ पे पेपर भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो 9 पेपर वो 2016, 2018, 2020 के जेई और असिस्टेंट मैनेजर के, इसके अलावा एनएमआरसी का और एक एलएमआरसी 2015 का पेपर। तो ये 9 सेट आपको अवेलेबल इसमें मिलने वाले हैं। पूरे डिटेल के साथ सोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है बायलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ उसके डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है। जहां जरूरत पड़ी है फिगर्स के फिगर दिखाए गए हैं, जहां फार्मूले की जरूरत है फार्मूले दिखाए गए हैं। काफी सारी चीजें वेल डिफाइंड आपको दिखाई गई है, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। ये यूपीएमआरसीएल का एग्जाम सिलेबस है जेई वालों के लिए, जिसका कोड होता है NE01। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल हाइड्रोलिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपका टेक्निकल पार्ट है। तो जेई वालों के लिए टेक्निकल पार्ट रहने वाला है। नॉन टेक पार्ट में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ये रहेगा। तो जो आपका जेई का पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, उससे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहने वाला है। जो लैंग्वेज है आपका इंग्लिश का, उससे 10 क्वेश्चन रहने वाला है। तो टोटल 140 नंबर का होता है
140 नंबर का पेपर आएगा, मेरिट जाती है लगभग 122, 123, 124 तक जाती है। मेरिट के लिए कमेंट ना करें, क्योंकि मेरिट डिसाइड होती है आपकी लेवल ऑफ एग्जाम पे, यानी कि किस लेवल का एग्जाम आपका हुआ है। हार्ड हुआ है तो मेरिट आपकी कम जाएगी, अगर पेपर इजी आया है तो मेरिट आपकी हाई जाने वाली है। तो उस पर आप कमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, वहां पे आपको पेपर देने के लिए ऑनलाइन मोड पे होगा, और अधिकतर ये पेपर आपके टीसीएस ही करवाती है। ये पेपर है आपका 20 जनवरी 2020 को हुआ था। ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो जेई का पेपर है सिविल का, वो दिखा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहने वाला है, बर्नौली समीकरण इनमें से किस पर लागू नहीं होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बर्नौली समीकरण, बर्नौली इक्वेशन कहाँ यूज होता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, सारी चीजें हैं। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1 डायमेंशनल फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो या आपका रोटेशनल फ्लो। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, आपका इररोटेशनल फ्लो होता है। तो डी ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि इसमें रोटेशनल फ्लो दिया हुआ है, अचक्रीय प्रवाह होता है, ना कि चक्रीय प्रवाह। तो बर्नौली इक्वेशन की क्या विशेषताएं होती है, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इररोटेशनल होना चाहिए। तो आपका आई और आई फिर एस, 3 चीजें लागू होते हैं, ट्रिपल आई एस इसे बोला जाता है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन को। तो इनकम्प्रेसिबल, आइडियल, इररोटेशनल एंड स्टडी, ये होना चाहिए। तो बर्नौली इक्वेशन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जिनका हाइड्रोलिक्स काफी अच्छा है, इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए 4 सारी चीज दी जाती है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, सॉइल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल रहा है कि 1250 सेंटीमीटर क्यूब मृदा के नमूने में रिक्तियों का आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें से वायु की रिक्तियों का आयतन 3 सेंटीमीटर क्यूब है। संतृप्त की कोटि यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस परसेंटेज का यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना मृदा का वॉल्यूम टोटल दिया गया है आपका 1250, रंध्रों का आयतन वीवी आपको दिया गया है 10, वायु रंध्रों का आयतन वीए दिया गया है। ठीक है, जब वीए दिया गया है तो वीडब्ल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, संतृप्ति आप निकाल लेंगे। टोटल वाइट से में कितना आपका वाटर रहने वाला है, तो 70% आपका रहने वाला है। सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। जहां पे टाइम ज्यादा लगेगा आपको, एक को जब पेपर आप देंगे, जब आपको टाइम ऐसा लगेगा ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी हो रहा है या फार्मूला में भूल रहा हूँ, स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। वहां आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, वहां पे को सिलेक्शन लेना है। जितना ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे देंगे, वही अदर क्वेश्चन पे कम टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 2 न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाए जिसमें आपको 15 मिनट चला जाए, तो वहां पे आपको प्रोफेसर नहीं बनना है। जितना प्रोफेसर गिरी करनी है आपको अपने रूम पर रह के प्रैक्टिस करते समय करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंस वाले क्वेश्चन दिए, जब देखिए कि लॉन्ग सेंटेंस वाले क्वेश्चन है उनको भी स्किप कर दीजिए, पढ़ने में ज्यादा टाइम चला जाता है। क्वेश्चन आपको सिंपल ही आएंगे। एटलीस्ट ये क्या है, दूसरे जल निकाय में विसर्जन डिस्चार्ज के समय प्रशोधित अपशिष्ट जल में कम से कम घुलित ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ क्या होते हैं बहुत हार्ड होती है हिंदी, जो आपको समझ में नहीं आते, इसलिए इसमें बाइलिंगुअल दे दिया गया है, जिससे आपको इंजीनियरिंग पूरी समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसे ये क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है द परमिसिबल लिमिट्स फॉर पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीएच वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, 1 to 7, 7 to 8, 1 to 15 या 6 to 8.5। तो डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। जो पीएच परमिसिबल लिमिट होती है वाटर की, उसका आईएस कोड भी पूछा जाता है। जो आईएस कोड उसका 10,500 और 2012 के अनुसार आपका होता है। ये स्टैंडर्ड पूछा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड यानी आईएस कोड। तो जो हमारी आईएस कोड वाली बुक है उसमें स्पेशल सारे आईएस कोड वाले क्वेश्चन आपको दिए गए, स्पेशली अलग करके वहां पे दिया गया है आईएस कोड से क्या पूछा जाता है। अब पूरा का पूरा आईएस कोड यहाँ पे मिल जाएगा, इससे कुछ भी पूछा जाता है। कलर पूछा जाएगा, ऑर्डर है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या है 6.5 से 8.5, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जबकि कलर में 5 ppm तक एक्सेप्ट होता है, परमिसिबल आपका 15 ppm तक है। ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। 10 यहाँ पे दिया गया और चार्ट भी लंबा है, ये टोटल 15 चीजें आपको दी गई जो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया, यहाँ फिगर में क्लियर किया गया है, ये आपको मिल जाएगा। हाइड्रोलिक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आपको फिर आपका सॉइल का क्वेश्चन आ गया कि एक कण जो 4.75 ISM चलनी से निकल जाता है और 0.075 mm की चलनी पर रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सैंड कहते हैं। आपको 75 माइक्रोन से ज्यादा है तो सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, क्ले, सैंड। तो किसको कहेंगे, 4.75 से नीचे जाता है, अगर ऊपर रुक जाता है तो ग्रेवल हो जाता है, नीचे आ गया है तो वो सैंड हो गया है। बोल्डर कितने 300 mm से ज्यादा बोल्डर होते हैं, 80 से 300 के बीच में कोबल होते हैं। ग्रेवल का माप 475 से ऊपर और 80 mm से नीचे हो गए। और या 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 m तक होगा तो सैंड होगा। सिल्ट होगा जो 0.02 mm से लेकर 0.075 यानी कि 2 माइक्रोन से लेकर
75 माइक्रोन तक होगा, और उसके नीचे अगर होगा तो वो क्ले होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो आपका पूछ लिया सैंड के बारे में, कभी वो क्ले के बारे में पूछ लेता है, कभी कोबल, कभी बोल्डर, कभी ग्रेवल के बारे में पूछ लेता है। तो ये चीजें तैयार आपकी रेडी होनी चाहिए, इसलिए हर क्वेश्चन को इसी प्रकार एक्सप्लेन किया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है, उससे रिलेटेड अगर 10 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसी को तो रियल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो ये चीजें आपको इस बुक में आपको मिलने वाली है, चाहे वो टेक पोर्शन का हो, चाहे वो नॉन टेक पोर्शन का हो, सभी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दी गई है। तो लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसे आप डायरेक्ट यहाँ पे बुक परचेज कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहां से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी और ऐसे ही बुक रिव्यू का सेक्शन आपको कैसा लगता है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ करिए जो भी यूपी मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं और जो भी ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर, या आपके लखनऊ मेट्रो में जेई की। थैंक यू गाइज। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।